बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो के अंदर हम ख़ास तौर पर 5 अहम तरीन चैलेंजेस पर बात करेंगे जिनकी वजह से इस उम्र के अफराद की ज़हनी सेहत मुतासर होती है। इन 5 वजूहात में शामिल है सबसे पहले और सबसे अहम वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। जी हाँ, वो स्ट्रेस जो हमें अपने काम से मिलता है। ये काम आपका बिजनेस हो सकता है या आपकी जॉब हो सकती है, और ये हम सबको मालूम है कि इस कदर अहम एरिया है कि हम अपनी लाइफ का चैलेंज है, बहुत बड़ा जो स्ट्रेस है वो इस जगह से यानी वर्क से, अपने काम से आ सकते हैं। दूसरी जो अहम तरीन वजह है वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। थर्ड, लाइफ के अंदर आने वाले चेंजेस अहम तरीन वजह है। और फोर्थ है सब्सटेंस अब्यूज़। जी हाँ, माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जो मुख्तलिफ़ किस्म के नशावर चीज़ें यूज़ करके अपनी जहनी सेहत को ख़राब करती हैं। और पाँचवीं अहम तरीन वजह स्ट्रेस इटसेल्फ। जी हाँ, आज हम इन 5 मौज़ूआत पर बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। रोक लेंगे आप। अब अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें कि इन 5 चैलेंजेस की वजह से मेरी ज़हनी सेहत कैसे मुतासर होती है, ये एक्चुअल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो से इस बात को सुनें। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है, इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जितने बड़े शहर हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये वो बड़े शहर हैं जहाँ पर मेजॉरिटी उन लोगों की है जो मुख्तलिफ़ कॉर्पोरेट इदारों के अंदर जॉब करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली भी उनकी जहनी सेहत की बात करूँ तो इस वक्त वर्क लोड की वजह से, वर्क से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस की वजह से, डिमांड की वजह से, प्रोलॉन्ग टाइमिंग्स की वजह से हम देखते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जिनकी जहनी सेहत वाकई बहुत मुतासर है। ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमैनिटी जिसको फेस कर रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। तमाम ममालिक के अंदर ये एक चैलेंज बनता जा रहा है जिसके अंदर वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की, प्रोफेशनल्स की जहनी सेहत को बहुत मुतासर कर रहा है। ये पहला चैलेंज। दूसरे चैलेंज की अगर हम बात करें वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज के दौर के अंदर मैं एक जवान की बात करूं जिसकी उम्र 20, 22, 25, 26, 30 साल है, उस पर इस कदर जिम्मेदारियां हैं माशरे की, फैमिली से रिलेटेड, शादी, बच्चे और उनकी अपब्रिंगिंग, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आज के दौर के अंदर और स्पेशली इस इन्फ्लेशन और महंगाई के अंदर एक बहुत अहम वजह बन चुकी है कि जिसकी वजह से जहनी सेहत बहुत मुतासर हो रही है। ये आज के दौर का दूसरा अहम तरीन चैलेंज है ह्यूमैनिटी का, लोगों का, स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप का, यानी 18-20 साल से बड़े अफराद का। तीसरी अहम तरीन वजह लाइफ के अंदर आने वाली चेंजेस हैं, वो चेंजेस जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ से रिलेटेड चेंजेस, आपके हेल्थ के स्टेटस चेंज हो जाना, या फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटस का चेंज हो जाना ड्यू टू एनी रीजंस। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। कि एक चेंज है इटसेल्फ। हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को चेंज करते हैं और फिर अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस जो है वो फेस करते हैं। सो लाइफ के अंदर आने वाली हर तरह की चेंजेस इन द एंड एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आज के जवानों की लाइफ के अंदर। फिर हम देखते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज़ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस वक्त फैमिलीज़ इससे मुतासर है। लाजमन इसके अंदर इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको माइनस नहीं किया जा सकता, बट अगेन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है सोसाइटी के अंदर जिसकी वजह से जहनी सेहत बहुत मुतासर है। और फिफ्थ, स्ट्रेस का मैकेनिज्म और इसको स्पेसिफिकली बयान करने का मकसद ये है कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स तो सबकी हैं। हम इस दुनिया के अंदर
किसी इंसान को ढूंढना जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो बहुत मुश्किल है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, बट हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्ट्रेस की कोपिंग यानी स्ट्रेस को फेस करने की एबिलिटी अच्छी है, तो वो स्ट्रेस कम लेते हैं या उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस नहीं होता। बट चूंकि हमारी सोसाइटी के अंदर इन स्किल्स को नहीं सिखाया जाता, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि स्ट्रेस को कैसे फेस करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स को फेस करने की स्किल्स से महरूम है। तो स्ट्रेस इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वजह है। इस वक्त स्ट्रेस ही है यानी हर छोटी छोटी बात पर ज़हनी तनाव का शिकार हो जाना, टेंशन लेना, ठीक है, फिक्रमंद होना बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी वजह है इटसेल्फ ज़हनी सेहत के मुतासर होना। ये 5 अहम तरीन वजह हैं जो अब तक मुझे समझ आई हैं। इसके अलावा भी बहुत से वजूहात हैं, लेकिन अगर हम इन 5 टॉपिक्स को भी अच्छे से समझते हैं और इसके हवाले से अपने लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज को लाने की कोशिश करते हैं, अगर हम कुछ कोशिश करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इससे भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होगी जिनकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज आ सकता है। अब अगर हम इन मसाइल को सामने रख के इसकी सोल्यूशन पर बात करें, तो ये हकीकत है कि हम अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को फ़ौरन से माइनस नहीं कर सकते, या हम एक ऐसी लाइफ को भी क्रिएट नहीं कर सकते। देयर इजंट एनी मेडिकेशन और मेडिसिन जिसकी यूज़ करने से हम अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ के अंदर से मसाइल को ख़त्म करते हैं। लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है मसाइल, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अपनी आंखें नहीं चुरा सकते। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, अगर इस क्वेश्चन के आंसर पर हम फोकस करें तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस ऐसे मौजूद हैं जिन पर अगर कोई इंसान कोशिश करे तो देयर आर चांसेस कि वो अपनी ज़हनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकता है। सबसे पहले है सपोर्टिव नेटवर्क का लाइफ में होना, यानी अपने लाइफ के अंदर एक ऐसा सोशल सपोर्ट क्रिएट करना और उसके लिए कोशिश करना जो आपकी लाइफ के डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर आपको हेल्प करे, उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर फ्रेंड्स आ सकते हैं, आपके कोलीग्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो आ सकती हैं, स्पेशली आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाना जो है वो हेल्प कर सकता है। इसी तरह जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पर आपके पड़ोस में आपके नेबर्स के अंदर ऐसे दोस्त, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी सोच से हम आहंग हो सकते हैं और आप और उनके दरमियान कोई ना कोई सिमिलर आई विल से क्वालिटी होगी जिसकी वजह से आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन या हल हो सकता है वो सेल्फ केयर यानी अपना ख्याल रखना। हम ये देखते हैं लाइफ के अंदर कि रोज़ाना की जिम्मेदारियों को अदा करते करते हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, हम दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। ये बहुत अहम है कि जितना मुमकिन हो सके आप सेल्फ केयर पर फोकस करें, अपने ख्याल रखने पर फोकस करें। यानी ऐसा क्या करें, हर वो चीज़ करने की कोशिश करें जो आपके लिए खुशी का बायस हो, आपके लिए सुकून का बायस हो, वो आप कर सकें। बसा औकात खुशी को हासिल करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ के अंदर ऐसी हो सकती हैं जिनको अगर हम तलाश करें, जिन पर अगर हम तवज्जो करें तो वो हमारे लिए खुशी का बायस हो सकती है। हमें चाहिए कि सेल्फ केयर को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, एक्सरसाइज को, बुक रीडिंग्स को, लोगों से मिलने को, कहीं घूमने जाने को, दीज कैन बी द आइडियाज़ ऑफ सेल्फ केयर जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और भी ऐसी चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो आपको सुकून देती हैं। सेल्फ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट हल स्ट्रेस के अंदर, उन चैलेंजेस के अंदर हो सकती है। इसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल्स को सीखें। अभी हम बात कर चुके कि कुछ लोग हमारी लाइफ के अंदर ऐसे होंगे जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं जिनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पर हम ऐसे भी बहुत से लोगों को जानते हैं जो स्ट्रेस को, बर्डन को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है। हमें चाहिए कि स्किल्स को अब बिल्ड करें, अपने अंदर डेवलप करें, अपने अंदर मजबूत करें ताकि एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और इन दी एंड एट टाइम्स
साइकोथेरेपी से मुताल्लिक बहुत सा स्टिग्मा मौजूद है। आपको अगर लगता है आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको फर्दर लाइफ के अंदर हेल्प कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल्स को डेवलप करने में, और इसी तरह आपकी लाइफ को एक बेहतर और बैलेंस लाइफ बनाने में साइकोथेरेपिस्ट भी आपकी हेल्प कर सकता है। बिकॉज नॉट नेसेसरी कि आप साइकोथेरेपिस्ट के पास तभी जाए जब आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, बल्कि इवन पॉजिटिव एस्पेक्ट को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए और एज वेल एज अपने एरिया ऑफ ग्रोथ को मजबूत करने के लिए यू कैन ऑल्सो विजिट साइकोथेरेपी। बहुत से साइकोथेरेपीज हैं, आप इवन सेल्फ रीडिंग की बुक्स की तरफ जा सकते हैं जो आपको फर्दर लाइफ के अंदर भी हेल्प कर सकती हैं। सो आई होप कि आज की इस डिस्कशन से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। I think now it's time to prioritize our mental health, क्योंकि अगर एक जहन जो है वो सेहतमंद होगा तो वो एक लाइफ को जो है वो सेहतमंद कर सकता है। एक सेहतमंद जहन जो है वो एक सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है, और इसी तरह अगर आप एक अच्छी और एक पुरसुकून और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।